अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। हमने पीछे जो टेंस डिस्कस किए हैं वो किए हैं एक्टिव वॉइस में, यानी जो भी प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, और उनके अंदर जो 5 किस्म के हमने जुमले डिस्कस किए, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव और एम्फेथिक, ये सारे जुमले हमने डिस्कस किए थे एक्टिव वॉइस में। अब हम सीखेंगे कि किस तरह किसी भी एक्टिव जुमले को पैसिव में तब्दील किया जाता है, यानी हम अब सीखेंगे उनकी पैसिव वॉइस। तो असल में एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़ाइल मारूफ कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में जो फोकस किया जाता है वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। जैसे आई ईट अ मील, यानी मैं रोटी खाता हूँ, तो यहाँ पे फोकस मैं के ऊपर किया जा रहा है, तो जो मैं है वो सब्जेक्ट है। उसी तरह एक दूसरा जुमला है कि मील इज़ ईटन बाय मी, यानी रोटी मुझसे खाई जाती है, रोटी मुझसे खाई जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट यानी रोटी पे किया जा रहा है कि रोटी मुझसे खाई जा रही है। तो ये जो जुमला है वो पैसिव वॉइस का है। तो आसान अल्फाजों में एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। और पैसिव वॉइस को उर्दू में फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस होती है और वो कौन से टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं होती। हमने जो पीछे 12 टेंसेस डिस्कस किए हैं उनमें से पैसिव सिर्फ 8 टेंसेस की होती है और 4 टेंसेस की पैसिव नहीं होती। तो जिनकी पैसिव होती है वो टेंसेस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी पैसिव वॉइस होती है। और जिनकी पैसिव नहीं होती वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं होती। अब बात करते हैं कि किसी भी एक्टिव जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के कितने कायदे होते हैं। तो किसी भी एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव में तब्दील करने के लिए 4 कायदे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। जैसे एक जुमला है प्रेजेंट सिंपल का कि आई ईट अ मील, आई ईट मील यानी मैं रोटी खाता हूँ। तो इस जुमले को पैसिव में तब्दील करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, यानी आई को मील की जगह पे और मील को आई की जगह पे रखेंगे। यहाँ पे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिस्ट लगा दी है कि कौन से सब्जेक्टिव केस होते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो सब्जेक्टिव केस से ही बनते हैं। जैसे आई से मी, वो से अस, यू से यू और दे से देम, ही से हिम, शी से हर, इट से इट। तो ये जो है ये हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव केस।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और जब आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा तो आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है ऑब्जेक्टिव केस का। अब बात करते हैं इसके दूसरे कायदे की, कि इसका जो दूसरा कायदा है वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तब्दील करने हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो जब हम प्रेजेंट सिंपल का कोई भी जुमला एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो डू डज को हमें तब्दील करना पड़ेगा। तो डू डज तब्दील कैसे होते हैं? डू डज को तब्दील करेंगे इज एम आर में, यानी प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं और पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब किसी भी जुमले को यानी प्रेजेंट सिंपल के किसी भी जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो वहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल करना है। यानी दूसरा कायदा, हमें हेल्पिंग वर्ब तब्दील करने हैं। उसी तरह हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब तब्दील होता है। ठीक है, जैसे लिस्ट में दिया गया है आपको समझाने के लिए कि जो टेंसेज हैं उनके हेल्पिंग वर्ब तब्दील होते हैं। किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में है, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिख दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और तीसरा कायदा ये है कि किसी भी पैसिव वॉइस जुमले में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, तो यहाँ पे आपको प्लेड का इस्तेमाल करना है। और चौथा और आखिरी कायदा ये है कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद कायदे के मुताबिक प्रीपोजिशन बाय लगाना है। ठीक है, ये चार कायदे हैं जो एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं रिवीजन करवा लेता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। दूसरा कायदा ये है कि हेल्पिंग वर्ब तब्दील करना है। और तीसरा कायदा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। किसी भी पैसिव जुमले में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय रखना है। ठीक है, तो ये चार कायदे इस्तेमाल करके किसी भी जुमले को आप पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। तो इस जुमले को यानी आई ईट अ मील, इसको आप पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे करेंगे? मील इज़ ईटन बाय मी। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यानी आई को रखा हमने मील की जगह पे और मील को रखा हमने आई के जगह पे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? डू डज की जगह पे इज़ एम आर का इस्तेमाल किया, यानी मील के बाद इज़ का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद कायदे के मुताबिक प्रीपोजिशन बाय रखा तो जुमला एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया। और इस जुमले की माना ये होगी कि रोटी मुझसे खाई जाती है। मील इज़ ईटन बाय मी। तो इस वीडियो में हर टेंस के आपको एक्टिव में और पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब बताए गए हैं और कायदे भी, तो आप उन कायदों का इस्तेमाल करके 8 ही टेंसेस की पैसिव वॉइस खुद कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब तब्दील करना है, बाकी सारी बात सेम है और सारे कायदे, सारे रूल्स और उनके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में आपको वीडियो में दिए गए हैं। आप उनका इस्तेमाल करके आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस कर सकते हैं। और उसके अलावा चाहे पैसिव वॉइस क्यों ना इम्परेटिव सेंटेंस की हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हो, प्रेजेंट परफेक्ट की हो, पास्ट सिंपल की हो या पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हो, फ्यूचर सिंपल की हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो, उन सभी की जो पैसिव वॉइस होती है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है। आपको सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब देखना है कि उस टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है।
बाकी सारे कायदे बिल्कुल सेम है। इस तरीके से आप जो है किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़।